नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार तैयारी के दावे कर रही है। उधर हरियाणा को अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन अभी इंतजार बाकी है। भूपेंद्र हुड्डा का नाम एक बार फिर से सीएलपी लीडर बनाए जा सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा में आया। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी और बयानबाजी का दौर फिर से तेज हो गया। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हरियाणा में बजट सत्र को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। सीएम सैनी अब तक कई प्री बजट बैठकें कर चुके हैं और प्रदेश के हित का बजट लाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। दावा किया जा रहा है इस बार सबसे मजबूत विपक्ष होने का, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस में वही पुरानी गुटबाजी हावी होती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की रेस में पूर्व सीएम हुड्डा का नाम सामने आने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर गोगी का बड़ा बयान सामने आया। बात ये भी है कि सीएलपी को लेकर के भी निर्णय लिया जा रहा है, फिर से भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसको लेकर मेरे को नहीं लगता कि सुसाइड करेगी पार्टी। जैसे बदलना चाहिए, तो ये सोचने की इसमें क्या बात है। तो कब तक क्या लगता है इसमें निर्णय? अब मेरे हाथ में तो है नहीं ना, नहीं तो ये 5 महीने पहले बदल जाता। कांग्रेस में ये बयानबाजी नई नहीं है। इससे पहले भी पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी शमशेर गोगी करते रहे हैं। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग भी कई नेता कर चुके हैं। इसके अलावा इसी बैठक के बाद कांग्रेस के सीनियर विधायक बीबी बत्रा ने नेता विपक्ष के चेहरे को लेकर हरियाणा न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक तो कांग्रेस सदमे में थी, जल्द ही फैसला होगा। सीएलपी के नेता भी जल्दी अनाउंस होंगे। सर, सीएलपी के नेता की अगर हम बात करते हैं तो लगातार इंतजार किया जा रहा है, बजट सेशन भी आने वाला है, आखिर कब तक इंतजार? थोड़ी सी हार के बाद थोड़ा सदमा था, कोई बात नहीं, पार्टी की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से जो भी हाईकमान फैसला लेगी वो मान्य होगा। वहीं दूसरी ओर नेता विपक्ष न होने के चलते कांग्रेस पर बीजेपी नेता भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। ये तो देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है और अभी तक वो अपने जो विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर सके हैं। ये अपने आप में बताता है कि अंदर कितनी फूट है। और ठीक है, अब उनका इंटरनल मामला है। चिंता करे कांग्रेस, बात की चिंता करनी चाहिए, परंतु ऐसी लापरवाह और बेपरवाह राजनीतिक दल मैंने आज तक नहीं देखा। बहरहाल 7 मार्च से विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय नहीं कर पाई है। इसी बीच नए प्रदेश प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने दिल्ली में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक जरूर की, लेकिन अभी भी नेता विपक्ष पर सस्पेंस बना हुआ है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो सत्र से पहले एक बार फिर से एलओपी के इंतजार, कांग्रेस की बैठकों और कांग्रेस में शुरू हो गई बयानबाजी को लेकर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। रामराजेश शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ललित अरोड़ा, इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मुद्दा कांग्रेस से जुड़ा है, स्वाभाविक है, शुरुआत भी हम कांग्रेस से ही आज करते हैं। ललित जी, काफी इंतजार आप लोगों ने एलओपी को लेकर हरियाणा को करवाया है, अब बैठक शुरू हो गई। चर्चाएं मीडिया में इस तरह की सामने आई कि भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर से कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन बयानबाजी भी शुरू हो गई। गोगी ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस सुसाइड करेगी हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाकर। ऐसा है कि आज की मीटिंग जो है वो इनकंक्लूसिव हुई, वो कल 11 बजे दोबारा होगी। और जहां तक ये नेता विपक्ष के शासक, तो एक मुद्दा नहीं है हमारा जो कल की मीटिंग में भी, इसमें तो 22 जिलों के जो है टीमें डिक्लेयर हुई हैं, साथ ही साथ एलओपी का मुद्दा है, और साथ ही साथ शायद मैं ये वर्ड कह रहा हूँ, हरियाणा के अध्यक्ष के बारे में भी हो सकता है कि वही रहेंगे या नया अध्यक्ष होगा। हाँ। तो आज की मीटिंग में मुख्य नेता थे, लेकिन कुछ नेता इसमें रह गए थे, तो उन नेताओं को कल बुला के इस बात का निर्णय कल हो जाना चाहिए, जो कि हमें बताया गया है कि इन तीनों का क्या पोजीशन रहेगा। तो मेरे ख्याल में इतना काफी है, क्योंकि 7 तारीख हमारी पार्टी की जो अर्जेंसी है वो 5 और 6 तारीख में मुद्दा हल करने की थी, क्योंकि 7 को सेशन स्टार्ट हो रहा है।
तो उम्मीद करते हैं कि कल तक ये हो जाना चाहिए। शमशेर गोगी ने जो कहा उस पर भी कुछ बोलेंगे आप? जो मेरा मूल प्रश्न भी था। अब मैं बता देता हूँ, शमशेर गोगी पार्टी में अभी ना तो स्पोक्स पर्सन है, ना वो किसी उसके अभी सदस्य है, और वो ठीक है हमारे पूर्व एमएलए रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि वो इस विषय पे कहने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो मैं उनकी बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। शर्मा जी, अब जिस तरह से कांग्रेस बैठक कर रही है और बजट सत्र तो आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र ही रहता है, और 7 तारीख को शुरू होगा। आज बैठक हुई है, जैसा कि अरोड़ा जी भी कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी है कि सेशन से पहले हमें एलओपी मिल जाएगा, लेकिन राहें आसान नहीं लगती हैं, क्योंकि पहले भूपेंद्र हुड्डा के पास जिम्मेदारी थी, सैलजा गुट से जुड़े नेता जिसमें असंध के पूर्व विधायक की हम बात कर रहे हैं, पहले भी बयानबाजी करते रहे। जब कांग्रेस हारी तब भी कहा गया कि हुड्डा कांग्रेस हारी है, हरियाणा कांग्रेस नहीं हारी। आज भी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कह रहे हैं कि अगर हुड्डा को जिम्मेदारी दी जाती है तो कांग्रेस के लिए सुसाइड करने जैसा होगा, प्रदेश अध्यक्ष तो बदल ही दिया जाना चाहिए, ये भी नसीहत उनकी ओर से दी गई है। देखो ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, हम पहले भी आपके चैनल पे कहते रहे हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो आपस में लट बजता रहता है। इनके ऑब्जर्वर आए थे पहले, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे आजादी से पहले साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, ऐसे इनके नारे लगते रहे। आप ये देखो ना, नेता प्रतिपक्ष ये दे नहीं पाए, संगठन इनका बना नहीं, और इनका पहले ही लठ बजने लग रहा है। शमशेर गोगी जी ने कहा है भाई भूपेंद्र हुड्डा जी को बनाना तो आत्महत्या करने के बराबर है। तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनकी पार्टी में बहुत भारी फूट है। और जिस तरह से इलेक्शन में हमारे एमएलए के चुनाव हुए थे, शैलजा बहन जी ने, जो बहुत बड़ी नेता है इनकी पार्टी की, पूर्व मंत्री हैं, और इनके पिताजी भी पूर्व मंत्री रहे हैं, और दलित की बेटी हैं, महिला हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूं। इन्होंने उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, उनकी इच्छाओं का दफन किया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है ये दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, और इनकी पार्टी में बहुत भारी फूट है। तो उसी टाइम जगह जगह हरियाणा के बच्चे बच्चे भी के जुबान पे था, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं, चुनाव लड़ने की उनकी नहीं, वो जब चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती थी तब वो बार बार ये भी कहती थी हाईकमान जैसा चाहे। हालांकि मेरी इच्छा, क्योंकि वो चंडीगढ़ जाना चाहती थी, उनको दिल्ली भेजा, सांसद वो बन गई थी, लेकिन इसमें कोई, कम से कम इसमें तो कोई अपमान वाली बात तो नहीं थी शर्मा जी। हालांकि एक बयान जरूर किसी वर्कर का वायरल हुआ, उसे आप लोगों ने भी भुनाया, शैलजा गुट के नेताओं ने भी उसे भुनाया, उनके लिए शैलजा गुट के नेताओं ने भी उसे भुनाया। हाँ, जाति सूचकांक भी बोला गया, वो नारायण की रैली का था। और एक हमारे भी दलित के बेटे ने, जो एमपी राज्यसभा है, उसने इच्छा जाहिर करी कि मैं एमएलए का मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। हमने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया और उनको चुनाव लड़ा, जबकि एमपी राज्यसभा तो एम पोस्ट होती है। फिर आज वो हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण पवार जी। तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है इनकी पार्टी में भारी फूट है। पहले डॉक्टर काद्यान जी का नाम सामने आया, डॉक्टर रघुवीर काद्यान जी दूसरे ग्रुप ने वीटो कर दिया, ये तो भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट से आते हैं। तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है इनकी पार्टी में भारी फूट है। और जिस तरह से महिलाओं का अपमान इन्होंने किया, एक तरफ तो हमारी पार्टी है जो महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान करती है, एक दलित, एक आदिवासी महिला हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी वित्त मंत्री आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, और हरियाणा की बेटी, और बहुत ही मैं समझता हूं मिलनसार, और दिल्ली का मुख्यमंत्री उनको बनाया। ये हमारी पार्टी ने सम्मान किया महिला शक्ति का। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए जो बड़ा नरक था, उसको हमारी पार्टी ने खत्म किया। 33% आरक्षण महिला शक्ति के लिए हमारी बहनों को हमारी पार्टी ने दिया।
नमो चलिए ड्रोन आपको दीदी योजना हम लेकर आए, नहीं, आप- लाडो लक्ष्मी योजना, नहीं, महिला- लाडो लक्ष्मी योजना। रामराज जी, क्या आप लाडो लक्ष्मी- महिला दिवस पर थोड़ी ना बैठे हैं चर्चा करने के लिए? महिलाओं के लिए मैं बात तो नहीं हो रही महिलाओं है। का सम्मान, मैं महिलाओं- तो महिलाओं ठीक का है, तो- ज्योति जी, मैं तो महिला शक्ति का सम्मान की बात कर रहे ये हैं। महिला शक्ति के सम्मान में, कर रहे लेकिन हैं। आप सरकार लाडो की लक्ष्मी उपलब्धियां योजना या का हमारा योजनाएं तो आप मंथन नहीं चल रहा है। गिनवा पाएंगे, हमारे पास लिमिटेड टाइम ही रहता है 10,000 चर्चा करोड़ के लिए। का हमने इसमें आ, प्रावधान रखा है। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। ओंकार जी, नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि करीब करीब 5 महीने से अधिक समय ही हो गया है, हरियाणा चुनाव परिणाम आए, नहीं बना पाई है कांग्रेस, और इस बात पर ही नजर थी कि या तो भूपेंद्र हुड्डा उनके गुट का नेता या फिर भूपेंद्र हुड्डा के बगैर दूसरे गुट का कोई नेता। इसी बात को लेकर निगाहें लगातार टिकी हुई थी और शायद इसी निर्णय को लेने में कांग्रेस हाईकमान काफी देरी कर रहा था। इस बार जो बैठक आज हुई है, कल भी फिर से बैठक है, इस बार उम्मीद है कम से कम कि नेता प्रतिपक्ष होगा सत्र में, हरियाणा के मुद्दों को जोर शोर से विपक्ष उठाएगा। ज्योति जी, बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर ठीक होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी की सरकार ना होती। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस की बदौलत बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई हरियाणा में, और अगले 5 साल जो हरियाणा की जनता दुख भोगेगी, जो हरियाणा की जनता संताप भोगेगी, उसके पीछे कांग्रेस का पूरा पूरा हाथ होगा। एलओपी का लीडर नहीं ये चुन पाए, ये कोई नई बात नहीं है, और मेरे को लगता है आगे भी इतनी जल्दी एलओपी का लीडर बनने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हुड्डा साहब को बनाना होता तो पहले दिन ही बना दिया जाता। अब हुड्डा साहब के अलावा अगर किसी को बनाते हैं तो कांग्रेस फूट का शिकार हो जाएगी, क्योंकि हुड्डा साहब अपने एमएलए अलग ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। पहले भी जनता चाहती थी प्रदेश में बदलाव, चेंज करना चाहती थी जनता। प्रत्येक चैनल ने बोला था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता, सबको मालूम है मैं क्या रोज नाम लेता हूं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बीजेपी से साठगांठ किए हुए हैं। उन्होंने एक एक सीट पर 2-2, 3-3 कांग्रेस वाले खड़े कर दिए, वो सीटें कांग्रेस हार गई, जिसकी वजह से किसान और जाट समुदाय, ये मुख्य रूप से इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, वो अब इनसे रुष्ट है, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाया। हाँ, जहां तक एलओपी का सम्मान है, इनको अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना लेना चाहिए। 37 एमएलए में से एक ही तो चुनना है, जो नहीं चुना जा रहा। हुड्डा साहब नहीं चुने जा रहे, ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि अगर हुड्डा साहब को चुनना होता तो पहले दिन ही बन जाते, लेकिन परिस्थितियां कुछ अजीब सी बन चुकी हैं अब कांग्रेस के लिए। ये प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2019 में हमारा एक विधायक था, विपक्ष की भूमिका तब भी हमने ही निभाई थी, तब भी कांग्रेस ने नहीं निभाई थी। 31 एमएलए थे, आज कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, बजट 70 आ गया। आप देख लेना, विपक्ष की भूमिका अब भी इनेलो ही निभाएगी, क्योंकि कांग्रेस को तो अपने मुद्दों से ही फुर्सत नहीं है। ये अपना लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं चुन पाए, अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। हमारी पार्टी कमजोर हुई, लेकिन आज हमारा संगठन मजबूत है, हमारा नेता मजबूत है, और हमारे जो एमएलए 2 एमएलए हैं, वो भी विधानसभा में जनता के प्रत्येक मुद्दे पर, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का हो, चाहे नशे का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, प्रश्न भी दे रखे हो। ललित जी, क्योंकि केवल सीएलपी नहीं, क्योंकि आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, जो सीएलपी होगा वो एलओपी भी होगा, और ये केवल आपकी पार्टी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, एलओपी के नाते पूरे हरियाणा से जुड़ा मुद्दा के। अब इतनी देरी कांग्रेस हाईकमान ने की है, बीजेपी इनेलो दोनों ही पार्टियां इसे देख रही है कि भूपेंद्र हुड्डा क्योंकि दबाव बना रहे हैं, या तो मैं या फिर मेरे गुट से जुड़ा कोई नेता, और ये दबाव ही एक बहुत बड़ा कारण है कि हाईकमान अभी तक फैसला नहीं ले पाया। साथ ही इनेलो का तो ये भी मानना है, अगर हुड्डा साहब को नहीं बनाते हैं तो वो अपने विधायकों को लेकर कहीं और अपना नया रास्ता तलाशेंगे। देखिए, आप लोग जितना मर्जी क्यास लगाए जाए, हमने 50% ओबीसी वगैरह को देना है, ये हमारा रायपुर अधिवेशन का फैसला है, और आप लोग उस पर बात नहीं करते। दूसरी बात, मैं इनेलो की बात पे ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता कि 2 लोग निकाय चुनाव से घर के भाग गए, एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उनकी तो मैं अपोजिशन का तो क्या रोल अदा करेंगे। और अब ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इनका नर्गल प्रचार सुन रहा था, इनका हमेशा ही विषय से दूर भटक जाते हैं और हर बार एंकर इनको टोकते हैं। कर्नाटक में इन्होंने 8 से 10 महीने एलओपी नहीं बनाया। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2023 से फरवरी से लंबित है,
और महिला विरोध भी कांग्रेस को ये कह रहे थे। अभी तो आपके दिन साहब ने प्रमाण पत्र दिया कि पार्टी अध्यक्ष पे बलात्कार के आरोप है, उसको बदला जाए, एक्शन लिया जाए। और आप बने महिला के झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ सारे झूठ बोल रहे आप चैनल के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात, उसने बिल साहब ने ये भी कहा कि उड़न खटोले से उतरता नहीं है मुख्यमंत्री। तो इनके यहाँ फूट है कि हमारे यहाँ फूट है? अब दूसरी बात, संदीप सिंह को किसने प्रोटेस्ट किया था अभी उसमें खट्टर साहब ने? ब्रिजभूषण का जो है महिला सम्मान और महिलाओं के सिर पे बूट वगैरह रख के जो आपने किया वो महिला सम्मान दिखता है। महिलाओं के लिए अभी तक आपने वो 2500 रुपए 2100 देने से अभी तक जरूर नहीं किए। पहली बात ये है कि हम अपना जो है हमारी इंटरनल बात है, और ये जो ज्यादा हवाबाजी करते हैं ना, वो अगर जद में है तो खुशगुमार ना हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। चिराग तो तुम दोनों के ही बुझेंगे, उसके। ये थोड़े दिनों का घमंड है, ये रणवीर साहब ने नहीं कहा था। पूरी हमारे भरी पड़ी है, पूरे मीडिया चैनल भरे पड़ी है कि जो बलात्कारी अध्यक्ष है इसको हटाया जाए और महिलाओं की मीटिंग डाले। और झूठ झूठ, अरे तुम्हारे कहने से थोड़े झूठ हो जाएगा। हमारी पार्टी में कल की मीटिंग के बाद ही इससे कुछ चर्चा हो सकती है। और मैंने पहले ही बताया कि 3 विषयों पर चर्चा हो रही है, एक पे नहीं हो रही। और अभी जो है इलेक्शन टाइम नहीं है, हम 2025 से 2029 के स्ट्रेटजी के हिसाब से जो करेंगे। अच्छा अरोड़ा जी, ठीक है, आप अपनी बात कहिएगा। आपने पहले उत्तर में कहा थी कि कोई पद या जिम्मेदारी ऐसी नहीं है, वो कोई प्रवक्ता भी नहीं है शमशेर गोगी की उनके बात को कोई ज्यादा गंभीरता है तवज्जो दी जाए। लेकिन क्या फिर उन पर भूपेंद्र हुड्डा को, मान लीजिए हाइपोथेटिकल है, अभी जिम्मेदारी दे दी गई सीएलपी की, गोगी उनको लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो क्या फिर उन पर अनुशासनात्मक या कोई और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हाईकमान संज्ञान लेगा इस तरह के बयानों पर? देखिए, ऐसा है, अगर कोई गलत बयान देता है तो मेरे से ज्यादा हाईकमान को नॉलेज है। दूसरी बात, अब जैसे मान लो कोई डिमांड मांग उठती थी पीछे के SC ST और BC का बनाया जाएगा, तो उसमें बुराई नहीं, क्या बनाते हैं वो, बनाना है उन्होंने। तो उसके बाद ये आई कि प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं। तो अभी आज ही कोई मुझे कह रहा था, ये बताओ कि किसको प्रेफर किया जाएगा, दीपेंद्र जी को किया जाएगा। बहुत सी बातें चर्चा में चलती रहती है, लेकिन चर्चाओं को विराम कल लग जाएगा। कल जो है पार्टी अध्यक्ष का भी लगभग तय हो जाएगा, LOP का भी हो जाएगा, और जिला अध्यक्षों की सूची जो लंबित पड़ी है वो भी हो जाएगी, ऐसा हमें बताया गया है। वो मैंने आपको सूचित कर दिया। और शमशेर गोगी पे क्या एक्शन लेना है वो मेरे ख्याल पत्रकार वार्ता में या यहाँ पे डिबेट में तो नहीं तय होना है, वो देखेंगे उन्होंने क्या करना। शर्मा जी, सत्र के बहाने ही सही, कम से कम कांग्रेस, क्योंकि हम चुनाव से पहले से सुनते आ रहे हैं, कई प्रभारी गए, कई प्रदेश अध्यक्ष गए, संगठन नहीं बना पाई कांग्रेस। लेकिन अभी अरोड़ा जी बड़ी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि कल केवल LOP नहीं बल्कि अध्यक्ष को लेकर भी कुछ न कुछ विचार हो सकता है, बदला जाए या फिर नहीं, और कई जिलों के संगठन तैयार हो सकते हैं सत्र से पहले। देखो, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने शमशेर गोगी जी के बारे में कहा, शमशेर गोगी जी इनके एक्स MLA है, MLA कैंडिडेट भी थे। जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें MLA कैंडिडेट भी थे। एक्स MLA होना अलग बात है, एक्स MLA तो बहुत सारे होंगे पहले के, जो बहुत पहले बना हो। और अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें MLA कैंडिडेट भी थे। और उनका ये कहना है भाई उनको बनाना भूपेंद्र हुड्डा जी को तो सुसाइड करने के बराबर होगा, और मेरे हिसाब से हाईकमान ऐसा नहीं करेगा, उनकी स्टेटमेंट है ये। तो ये नहीं कह सकते ना वो भाई वो क्या नाम है, कोई जूनियर आदमी बोल रहा है, तो वो तो बहुत सीनियर पर्सन है। और दूसरा जहां तक बात है भाई, इनमें वो भूपेंद्र हुड्डा जी बन गए, दूसरा गुट नाराज हो जाएगा। और फिर ये जिलाध्यक्षों की कह रहे थे, अब तक प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं है तो जिलाध्यक्ष कैसे बन जाएंगे? जिलाध्यक्षों का अपॉइंटमेंट तो प्रदेश अध्यक्ष ही करेगा, या इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जिलाध्यक्ष बनाने लग जाएगा? एक नई प्रथा डेवलप हो जाएगी क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष से जिलाध्यक्षों का चुनाव करेगा? ये तो फिर पार्टी नहीं, ये तो खत्म है मामला सारा। ये तो कोई कुछ भी बना दे फिर, ये तो एक परचून की दुकान होगी, कुछ भी लिखवा लो भाई। आप ये बताओ ना, प्रवक्ता बढ़ के क्या पता है तुम्हें हमारे संविधान का? तुम अपने अच्छा आपके संविधान में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जिलाध्यक्षों का चुनाव करेगा क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला, आज तक किसी के संविधान में ऐसा हुआ है किसी पार्टी के में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जिलाध्यक्षों का चुनाव करेगा? ये तो प्रदेश बॉडी बनाती है, जिलाध्यक्ष अपॉइंटमेंट करता है।
आप तो चैनल के सामने सबके सामने झूठ बोल रहे हो। आपका प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं और फिर आप कह रहे जिलाध्यक्ष साथ की साथ बन जाएंगे। इसका मतलब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिलाध्यक्षों का भी चुनाव करेगा, प्रदेश अध्यक्ष का भी करेगा। इसका मतलब तो पार्टी खत्म है। नहीं, अभी तो खैर ये तो नहीं लग रहा। बाकी अरोड़ा जी बेहतर जानते हैं कि सभी जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे या नहीं। अगर बनाने भी होंगे तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, उदय भान के पास जिम्मेदारी है ही। अब तो फैसला ये लेना है कि उनको ही एक्सटेंशन आगे बढ़ाना है या फिर बदलना है, ये फैसला लेना है। अध्यक्ष पद को लेकर बदला जाना है या फिर नहीं बदला जाना, ये जरूर डिसाइड करना है। मैं लास्ट कमेंट ओंकार जी आपसे ले रही हूँ चर्चा का, आप बोल रहे हूँ। ज्योति जी, देखिए जनता की डिमांड भी है और जनता की जरूरत भी है। सत्ता पक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विपक्ष की भूमिका अदा की जाती है, 37 एमएलए किसी न किसी एक झंडे के नीचे ऑर्गेनाइज तो होंगे, किसी न किसी को अपना नेता तो बनाएंगे। अगर 37 में से अपना नेता नहीं बना पा रही कांग्रेस, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये कहना कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक है, ये गलत है। बीजेपी में भी ठीक नहीं है। अनिल विज जी अपनी जगह रुष्ट हैं, वो बीच बीच में अपनी भावनाओं को प्रकट करते रहते हैं कि मैं सीनियर हूं, मैं 7 बार का विधायक हूं। और मैं तो एक बात रामराज शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, जरा अपने अंदर भी तो झांक लो। इनके अंदर अभी सिर्फ इसलिए शांति है क्योंकि ये सत्ता में है। इन्होंने तो कांग्रेस विपक्ष में आ गई। आप ये कह सकते हैं सबसे पुराने नेताओं में से एक और सबसे वरिष्ठ विधायक को नोटिस तो दिया कम से कम इन्होंने। मैं तो गोगी साहब का ही पूछ रही थी कि उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। कम से कम वरिष्ठ मंत्री को एक नोटिस तो दिया ही है कि आप किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, और जवाब भी दिया अनिल विज ने। हाँ, ये जरूर है, ऐसा नहीं कि बयानबाजी नहीं हो रही, बीजेपी में भी बयानबाजी हो रही। तभी स्थिति आई है कि नोटिस दिया गया, तभी स्थिति आई, अनिल विज बयान दे रहे थे। आप जल्दी बोलिए ओंकार जी। संघ थोड़ी चलता है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हमारा। ज्योति जी बिल्कुल ठीक बात है। इसके पीछे देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए ज्योति जी। जो अनिल विज जी को नोटिस दिया गया, उसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि सत्ता इनकी है। अगर ये सत्ता में ना होते तो ये नोटिस देने की हिम्मत ना करते। आज परिस्थिति बीजेपी की भी कोई खास बढ़िया नहीं है, इनमें भी वही फूट का शिकार होंगे। तो सिर्फ सत्ता पक्ष है। अभी इन्होंने मलाई चाटने वाले बहुत से नेता इनके पास आ रहे हैं। जब तक सत्ता रहेगी तब तक नेताओं का जुम्माड़ा भी रहेगा, लेकिन जिस दिन इनकी हल्की सी स्थिति कमजोर होगी, सारे के सारे नेता वैसे ही छिटक के भाग जाएंगे जैसे वो आए थे। शर्मा जी को कुछ कहना है, सिंगल लाइन में आप बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। तो इससे विषय का क्या लेना देना है शर्मा जी? आज डिबेट का क्या लेना देना इस बात से? तो शुरुआत में आप तो आप बोलते हैं ये बात, आज लास्ट में आप बोल रहे हैं, लास्ट कमेंट में आप ही कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हरियाणा में भी देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे मुख्यमंत्री जी छत्ती बरादरी का आशीर्वाद है, जनता के बीच में रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत है, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। ठीक है, टाइम हालांकि नहीं है, मुझे वाइंड अप की ओर बढ़ना है। ललित जी को भी कुछ कहना है, क्योंकि इनकी पार्टी का ही आज मुद्दा रहा। आप भी बोल लीजिए ललित जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके ना जो लोकसभा चुनाव में 6 कांग्रेसी इन्होंने एमपी खड़े किए थे, इनका अपना है क्या? नालायक लोगों की पार्टी कटी है, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। अरे लोकसभा चुनाव में तो आपने झूठ बोली थी, आपकी काट की अंडी चटनी थी और चट गई थी एक बार। आपने ठगी टोली करके 5 सीटें जीती थी, उसके बाद में जनता जाग गई, प्रतिशोध था, प्रतिशोध का बदला लिया। आपकी दुकान बंद होगी ठगी टोरी की। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का, आप चर्चा में शामिल हुए। तो एलओपी क्या हरियाणा को कल ही मिलने जा रहा है? सत्र में इस बार एलओपी होगा, ये देखने वाली बात होगी, और इसी को लेकर हमने चर्चा की है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।